इंटरनेट की बात करें तो आजकल ये सिर्फ एक सुविधा नहीं है, हमारे लिए एक नेसेसिटी बन चुकी है। जैसे खाना चाहिए, पानी चाहिए, इंटरनेट चाहिए, है ना। सुबह सोकर उठो, रात को सोने तक हमें इंटरनेट चाहिए। लेकिन एक जगह होता था जहां कहा जाता था कि अपने इंटरनेट को बंद कर लीजिए, यानी कि अपने फोन को एयरप्लेन मोड में लगा लीजिए, प्लेन्स में। लेकिन अब ऑल थैंक्स टू इसरो एंड ऑल थैंक्स टू स्पेस एक्स ये भी सच होने वाला है। आप इंडिया में फ्लाइट्स के अंदर इंटरनेट को यूज कर सकेंगे और ये सब पॉसिबल है इसरो की बनाई हुई 4700 kg की GSAT-20 सैटेलाइट को, जिसे स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। लेकिन अब एक क्वेश्चन मार्क आता है, हमने क्यों नहीं किया यार लॉन्च? क्या हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है? क्या हम केपेबल नहीं है? तो उन सभी क्वेश्चंस पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले सभी को नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स अड्डा 24/7 में। मेरा नाम है गगन। तो पहले बात करते हैं GSAT-20 के बारे कि क्या करेगी ये सैटेलाइट। पहला काम तो आपको मैंने बता दिया कि ये सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी हमें फ्लाइट्स के अंदर। साथ ही साथ एक बहुत ही एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट होने वाली है ये, जो कि पूरे इंडिया भर में ब्रॉडबैंड सर्विसेज को और बड़े लेवल पर एक्सपैंड करेगी विद स्पेशल फोकस ऑन द नॉर्थ ईस्ट रीजन। इसके अंदर स्पेशल 32 यूजर बीम्स हैं, जिसमें 8 नैरो स्पॉट बीम्स हैं जो कि स्पेशल नॉर्थ ईस्ट रीजन के ऊपर दोस्तों कंसंट्रेट की गई हैं। इन्होंने हब स्टेशंस बनाए हैं जो कि सैटेलाइट को साथ कम्युनिकेट करते रहेंगे। और स्पेशल क्या है इस सैटेलाइट के अंदर कि ये पहली बार है इसरो ने दोस्तों सिर्फ एडवांस्ड का बैंड फ्रीक्वेंसी यूज करी है। का बैंड फ्रीक्वेंसी यानी कि जो रेडियो फ्रीक्वेंसी 27 से 40 गीगाहर्ट्ज के अंदर काम करती है, जो कि सैटेलाइट्स को बड़ी से बड़ी बैंडविड्थ में ऑपरेट करने में मदद करती है। ज्यादा बैंडविड्थ, ज्यादा इंटरनेट की आपकी एक्सपेंशन। तो काफी एडवांस दोस्तों ये सैटेलाइट होने वाली है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। थोड़ी सी बातचीत कर लें इसके बारे में। हाई थ्रूपुट कम्युनिकेशन सैटेलाइट होने वाली है, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी पूरे इंडिया भर में। पहली फुल्ली इलेक्ट्रिक GSAT सैटेलाइट है दोस्तों, जो कि एक इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन यूज कर रही है एफिशिएंसी के लिए। तो जितना बेहतर, जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी, उतना ज्यादा दोस्तों डेटा कैपेसिटी, जो कि ट्रेडिशनल सैटेलाइट्स में उतनी नहीं मिलती हमें। लेकिन क्वेश्चन अभी भी वही बरकरार, व्हाई वाज इलॉन मस्क SpaceX, इनकी हेल्प की जरूरत हमको क्यों पड़ी? क्या हम कैपेबल नहीं थे? क्या हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी? तो जी हाँ, दोनों का जवाब होने वाला है हाँ। तो दोस्तों इसका जो वेट है GSAT-20 का, वो है 47 किलो का, और ये इंडिया की वन ऑफ द हेवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स है। वन ऑफ द हेवीएस्ट, हेवीएस्ट नहीं बोल रहा, वन ऑफ द हेवीएस्ट। हमारा जो सबसे ताकतवर रॉकेट है, जिसे हम कहते हैं LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3, जिसे पॉपुलरली बाहुबली रॉकेट भी कहा जाता है, वो भी नहीं इसको उठा सकता था। सिर्फ इसी वजह से हमने इसको SpaceX को चुना इस लॉन्च के लिए। लेकिन यार SpaceX तो फिर भी नई कंपनी है। इससे पहले मतलब हमने इतनी हैवी सैटेलाइट्स कभी बनाई ही नहीं। बिल्कुल बनाई थी, लेकिन इससे पहले हम मदद लिया करते थे फ्रेंच की कंपनी, एक फ्रांस की कंपनी एरियन स्पेस की। तो इंडिया अभी तक फ्रेंच लॉन्च सर्विस एरियन स्पेस के साथ दोस्तों टाई अप किया करता था। लेकिन आज की डेट में बात करें तो इनके पास एक भी ऑपरेशनल रॉकेट नहीं था। इसलिए हमने प्रेफरेंस दी SpaceX के Falcon 9 रॉकेट को। Falcon 9 रॉकेट जो कि 8300 kgs 8.3 टन की सैटेलाइट्स को दोस्तों जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट तक छोड़ सकता है। तो इस वक्त बात की जाए तो दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट दोस्तों वो Falcon 9 रॉकेट ही है। तो इसका कमाल की चीज क्या है, इसका जो फर्स्ट स्टेज है वो रीयूजेबल है। हम अगर सैटेलाइट भेजते हैं, हमारा गया और वो गया, लेकिन इनका जो फर्स्ट स्टेज है दोस्तों, इस तरह से वो आकर वापस लैंड हो जाता है, खर्चा कम होता है, सस्टेनेबिलिटी बढ़ती है, दोबारा रीयूज किया जा सकता है। तो बहुत ही बेहतर चीज है। तो जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट तक 8300 kg के लेके जा सकता है, लेकिन अगर आपको लियो तक जाना है यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट तक, तो भैया 22,800 किलोग्राम की सैटेलाइट को भी लेकर जा सकता है। ये ताकत है दोस्तों Falcon 9 रॉकेट की, और इसी वजह से हमने भी इसको प्रेफर किया। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के मिशन हो, नाम सुना है सुनीता विलियम्स का, बुच विल्मोर का, जो कि बोइंग स्टारलाइनर से गए थे। उनको वापस कौन लेके आ रहा है? SpaceX। कौन से रॉकेट में? Falcon 9 रॉकेट के अंदर। तो बहुत ही इस वक्त 2024 की बात करें तो दुनिया का सबसे एडवांस रॉकेट है दोस्तों Falcon 9 आपके सामने। तो अब लॉन्च हो चुकी है, सैटेलाइट जा चुकी है, और अब इस सैटेलाइट का दोस्तों GSAT-20 का जो कंट्रोल है वो इसरो ने अपने हाथों में ले लिया है SpaceX से। तो सिर्फ हमारा काम था SpaceX का लॉन्च तक का। लेकिन क्वेश्चन अभी भी बरकरार है,
कैपेसिटी नहीं है क्या हमारे पास, कैपेबिलिटी नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है? तो अभी नहीं है, लेकिन काम इस पर चल रहा है। नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल की दोस्तों जो डेवलपमेंट है उसे अप्रूवल मिल गया है हमारे भारतीय कैबिनेट ने। छोटा मोटा भी नहीं, 8,240 करोड़ रुपए का बजट इसको एलोकेट किया है। तो एक बहुत ही क्रूशियल स्टेप होने वाला है, क्योंकि आगे जाके हमें अपना भारत अंतरिक्ष स्टेशन भी बनाना है, इंडियन क्रू भी लेकर जाना है, हमें चांद पर लैंड भी करवाना है। तो ये जो नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल होने वाला है, ये इंडिया की स्पेस कैपेबिलिटी को बहुत ही ज्यादा बड़ा कर देगा। अभी हमारा सबसे ताकतवर रॉकेट है बाहुबली LVM-3। ये जो रॉकेट होने वाला है, ये उसका हम बात करें, उसके सिर्फ 1.5 टाइम्स तक कॉस्ट पर काम करेगा और भार उसका 3 गुना उठा सकेगा। बाहुबली रॉकेट अगर आज 1000 किलो उठाता है, ये 3000 लेकर जाएगा। बाहुबली रॉकेट अगर 1000 रुपए में काम करता है, तो ये वाला 1500 में करेगा। लेकिन आप देखिए, एडवांस्ड है, 3 गुना भार उठा रहा है और खर्चा 3 गुना नहीं कर रहा है। तो दोस्तों 30 टन का सामान लेकर जाने में सक्षम होगा ये लो अर्थ ऑर्बिट तक। 30 टन, सोच रहे हो? देखो, टेक्नोलॉजी की जरूरत है, टाइम लगता है बनने में। इसरो तो अभी बना है, इंडिया अभी आज़ाद हुआ है, ये बाकी देश तो कब के हुए हैं, हम तो फिर भी इनसे बहुत ही ज़्यादा आगे हैं। तो ये जो नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल होने वाला है, इसके अंदर भी रीयूजेबल फर्स्ट स्टेज ही होगा, जैसा कि फैल्कन 9 में आप देखते हैं। तो इंडिया के जो स्पेस लॉन्च व्हीकल है अभी PSLV, GSLV, LVM-3, SSLV, इनके अंदर ज़्यादा कैपेबिलिटी नहीं है। 10 टन तक का लेकर जा सकते हैं, लियो तक 4 टन तक का लेकर जा सकते हैं, जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट तक, लेकिन GSAT-20 था 4700 kg का, तो हमारे पास कैपेबिलिटी नहीं थी। लेकिन अब 8,240 करोड़ का बजट दे दिया है, तो अब कैपेबिलिटी है। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है। इसरो एक सरकारी कंपनी है, स्पेसएक्स एक प्राइवेट कंपनी है। अमेरिका में बहुत समय से अलाउ था प्राइवेट कंपनीज को, इंडिया में अभी हाल फिलहाल में ही कुछ साल पहले हुआ है, और बहुत ही जल्दी हमारा ये जो प्राइवेट सेक्टर है स्पेस सेक्टर में, ये बढ़ रहा है और सरकार भी ये पूरा मदद कर रही है, नीडेड भी था। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, एक बार कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ और करंट अफेयर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।